ये ईंट पत्थर के बिखरे हुए टुकड़े नहीं हैं, इसके जर्रे जर्रे में भारत के गौरव का इतिहास छिपा है। खुदाई से निकली हर ईंट बौद्ध इतिहास में नए पन्ने जोड़ती जा रही है। नमस्कार, मैं राजीव मुरारी सिन्हा, प्रभात खबर लखीसराय से। आज हम आपको दिखा रहे हैं लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित लाली पहाड़ी, जिस पे वर्ष 2017 से खुदाई के उपरांत बेहद बौद्ध महाविहार का स्वरूप निकलकर सामने आया था। इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के सामने आई थी जो इसे अन्य बौद्ध विहार से अलग रखता है। यहाँ पे महिलाओं के आवासन की भी जानकारी मिली थी, जो कई अन्य जगहों पर नहीं मिली। ये गंगा घाट स्थित पहाड़ी पर खुदाई का इकलौता स्थल बताया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं लाली पहाड़ी के खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अनिल कुमार जी से, जो विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक हैं और संयोगवश ये लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर के भी निवासी हैं, जिस वजह से इनका इस क्षेत्र से काफ़ी लगाव रहा है और इनकी इच्छा है कि इसे संरक्षित कर पर्यटकों के दृष्टिकोण से खोला जाए, ताकि लोग लखीसराय के पुरातात्विक इतिहास के बारे में जान सके, समझ सके और लखीसराय में एक पर्यटन का भी हब बन सके। आज लाली पहाड़ी को यदि संरक्षित किया जाए तो निश्चित रूप से यह पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। यह गंगा घाटी में पहाड़ी पर मिला पहला महाविहार है। यहाँ कई ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो चौंकाती हैं, साथ ही गौरव का एहसास भी कराती हैं। कि ये तो अब सब लोग परिचित है, या पूरा सब लोग परिचित है कि एक पहाड़ के ऊपर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो बौद्ध विहार होता है वो वहाँ मिला। फिर उसका नाम भी मिल गया, सीलिंग एक मिला था टेराकोटा का, उसमें ये श्रीमद धर्म विहार लिखा हुआ है। तो इसका नाम भी मिल चुका है और पूरी मोनेस्ट्री मिल चुकी है पहाड़ के ऊपर। 2021 में हम लोग ये काम ख़त्म किए, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया था, जिसके कारण आज आप इसकी स्थिति देख रहे हैं कि चारों तरफ झाड़ जंगल और हर दिन इसका क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और दुखद तो ये है कि स्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हो रहा है, हम लोग बिहार के इतिहास का नुकसान कर रहे हैं। इतिहास मिट रहा है यहाँ से। ऐसे जिस दिन हमने खुदाई ख़त्म करी थी उस दिन भी हमने कहा था कि इसको बचा लिया जाए, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा, जैसे बिहार के अन्य साइट्स नष्ट हुए। यहाँ बगल में आप अफसर देखिए, नष्ट हो गया, इंद पे नष्ट हो गया, ये भी नष्ट हो जाएगा अगर इसको हम लोग अविलंब लाली पहाड़ी को और खुदाई स्थल से अलग क्यों आप मानते हैं? इसलिए कि ये हिल टॉप मोनेस्ट्री है, पहाड़ के ऊपर। बिहार या पूरे गंगा घाटी में एक भी मोनेस्ट्री खुदाई नहीं हुई है। हो सकता है कहीं रहा है, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पूरी गंगा घाटी में हिल टॉप के ऊपर एक पूरा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर खुदाई करके निकल गया, इसलिए ये अलग है। बाकी आपको जितना भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, वैशाली हो, सब ज़मीन पे है और ये पहाड़ के ऊपर है। प्लस इसमें जो वॉच टावर्स हैं, जिसको हम लोग बेस्टियंस कहते हैं, 12 बेस्टियन हम लोग हर कोने पर 3-3 मिला है। और ये लेट बुद्धिज़्म का बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, तंत्रायण बुद्धिज़्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है ये। और साथ यहाँ कुछ ऐसा भी चीज़ मिली है, पता चला कि जो अन्य खुदाई स्थल पर नहीं मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले चीज़ तो देखिए, विक्रमशिला मोनेस्ट्री का आज तक सीलिंग नहीं मिला है नाम का, नालंदा का मिला है और यहाँ का मिल गया है, तो इसका नाम मिल गया। प्लस यहाँ हम लोगों को लकड़ी का बना हुआ वुडन वोटिव टैबलेट्स मिला है, छोटा छोटा टैबलेट के रूप में दान करने के लिए होता था। उसमें बुद्ध की मूर्ति अंकित है और वो लकड़ी का पूरे इंडिया में तो कम से कम अभी तक नहीं मिला है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में मिलता है, बर्मा में मिला है, लेकिन इंडिया में कहीं नहीं मिला। और जो हम लोगों ने यहाँ म्यूज़ियम में रखा है और कुछ दिन के बाद म्यूज़ियम जब चालू हो जाएगा तो वहाँ डिस्प्ले पर रख दिया जाएगा। उसकी हम लोग डेटिंग भी करवाए हैं। IUAC एक संस्था है दिल्ली में, तो 11वीं 12वीं शताब्दी का वो डेटिंग आ रहा है उसका। खुदाई कब से शुरू हुई थी सर? खुदाई 25 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री बिहार ने इसका उद्घाटन किया था
और 2021-31 जनवरी तक ये खुदाई चली थी। अच्छा। चलिए, और इसको किस रूप में देखते हैं अब इसके संरक्षण की दिशा में? पता चला आज कुछ पदाधिकारी आए थे। हाँ, आज तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मेरी 3-4 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया था हमें कि इसमें, चूँकि अभी वो कला संस्कृति मंत्री भी हैं, तो 4 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई वो कुछ करना चाहते हैं इस पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमने कहा कि ठीक है, अगर आप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत की बात है। और मेरे लिए तो ये एक भावना से जुड़ा विषय है। तो आज एक टीम पटना से आई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कला संस्कृति विभाग के हैं, एक जूनियर इंजीनियर हैं, ये सब लोग आए हैं। आर्कियोलॉजी, चूँकि पुरातत्व का कोई आदमी नहीं आया है, क्योंकि पुरातत्व का कोई आदमी बिहार सरकार में है ही नहीं। अजीब हास्यास्पद स्थिति है कि बिहार सरकार में बिहार पुरातत्व निदेशालय है, लेकिन उसके डायरेक्टर एक IAS ऑफिसर है और पुरातत्वविद कोई है ही नहीं यहाँ। इसके संरक्षण के टेंडर की बात आई थी, शायद वो रद्द हो गया फिर। इसमें देखिए, इसकी एक छोटी सी कहानी है कि जब ये खुदाई ख़त्म हुई तो बड़े ढोल नगाड़े बजा के हुआ कि अच्छे से इसको संरक्षित करवाया जाए। तो एक DPR द्रोणा कंपनी है, शायद उन लोगों ने बनवाया इनसे, तो जो एक विस्तृत DPR बना करके समर्पित किया गया था, हमको लगता है 2021 में ही। उसके बाद इसको जब अप्रूवल की बात आई पूरे DPR को, तब कुछ लोग पटना में बैठ करके इसको बहुत सीमित कर दिए, उसको काट दिए और ऐसा काट छांट के उसको नष्ट किए कि 3 बार इसका टेंडर हुआ। मतलब सोचिए कि आप 32 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो कट के आ गया 3 करोड़ पे, 2 करोड़ 85 लाख या कुछ। अब वो उसके बाद 3 बार टेंडर हुआ, ऐसा ना वो उसको किया गया कि वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है शायद संभवतः किसी संवेदक के लिए कि उसको टेंडर करके उस पर काम कर सके। तो उसको नष्ट करने की पूरी साजिश थी। जमीन में दबा इतिहास सतह पर तो आ गया, पर इसे सहेजने वालों की चेतना भी अभी नहीं जगी है। इस कारण यहाँ के अवशेष नष्ट हो रहे हैं। बिहार सरकार अगर जल्दी नहीं चेती तो गौरव की यह कहानी लुप्त होते देर नहीं लगेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।